हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि। वेलकम टू माय चैनल। आपने सबने दिवाली अच्छे से बनाई होगी, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे काफ़ी। देखिए, आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो एक ऐसी टॉपिक जो इन्वायरमेंट के साथ तो डील करती ही है, मेरे हिसाब से इंसानियत के साथ भी डील करती है। एज अ पर्सन आपको इसके बारे में जानना ही होगा। और इसी चीज़ के लिए जो चीज़ें ऐसी होती है, मेरे को उस पर वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसी चीज़ें जो आपको एज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग करती है ना, वो चीज़ें पे मुझे वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जिसके मिनिस्टर अभी हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो मिनिस्ट्री एक एक्शन प्लान लेके आई है वल्चर कंजर्वेशन के ऊपर रिसेंटली। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मिनिस्ट्री क्या कहती क्या है। ये एक्शन प्लान, आखिर ये एक्शन प्लान जो 5 सालों के लिए आई है 2020-2025 के लिए, इसमें किस किस चीज़ पे फोकस किया गया है और रियल पॉलिसी से कैसे अलग है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशूज है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दिस इज रवि हियर। ओके, देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वल्चर नंबर जो है इंडिया में वो स्टेबलाइज कर चुके हैं काफ़ी हद तक हम हॉल्ट कर चुके हैं अपनी पॉपुलेशन को। बट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का कहना है कि अब हम इस पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। ये बढ़ पे आप ध्यान रखना, पूरे वीडियो में इंक्रीज पॉपुलेशन क्रूक्स है इस पूरे टॉपिक की। अगर मैं बात करूं आपसे, आपको आपके मेंस के एग्जाम में आपको ये वर्ड लिखना ही लिखना होगा। this particular action plan is just talking about increasing the population rather than just talking about how to halt the population, whatever the numbers we have, इससे कहीं अलग। ये जो एक्शन प्लान है पिछले एक्शन प्लान से कैसे अलग है, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो 2006 में हमने एक एक्शन प्लान स्टार्ट की थी वल्चर एक्शन प्लान को लेके। वो एक्शन प्लान कहीं ना कहीं वल्चर की जो पॉपुलेशन है 2011 तक उसको होल्ड करने की बात की थी। हम उस पॉपुलेशन को खत्म नहीं होने देंगे, हम उस पॉपुलेशन को बचाएंगे। ये जो एक्शन प्लान है वो कहती है कि सिर्फ बचाएंगे नहीं, हमने बचा लिया। अब हमारा मकसद क्या है कि हम इस पॉपुलेशन जो हमारे पास है इसको हम डबल करें, ट्रिपल करें, कुछ भी करें, बट इंक्रीज करें। सिर्फ हॉल्ट करके रखने से हम वल्चर्स को हॉल्ट, जिनके नंबर को अभी जो है उसको स्टेबलाइज करके हम इन्वायरमेंट को जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनकी इंपॉर्टेंस है, हम उसको कवर अप नहीं कर सकते। क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। देखो, वल्चर जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है, वल्चर एक्शन प्लान 2020-2025 क्या है मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा। मैंने पीडीएफ में सबसे पहले लगाया, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। मैं आपको बताता हूँ वल्चर्स होते क्या है। देखो, वल्चर्स आर द स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर कहने का मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके कैरकसेस को फीड करते हैं, उनके डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनके उनके कैरकसेस को खाते हैं। अब वो खाएंगे अगर नहीं तो तुम सोचो क्या प्रॉब्लम होगी। इन्वायरमेंट को थ्रेट होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं गंदगी बढ़ेगी, एक तरीके से इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट होगा। तो ये जो चीज़ें होती है, वल्चर्स आर द नेचुरल क्लीनर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कितनी कितनी साफ से वर्ड लिखे हुआ है कि वो इन्वायरमेंट को नेचुरल क्लीनर्स होते हैं। वो खुद ब खुद नेचर ने ऐसा बना रखा है सिस्टम कि वो क्लीन करेंगे इन्वायरमेंट को। वो क्या करते हैं, डिकेइंग एनिमल्स जो होते हैं उनको फीड करते हैं। फिर उसके बाद वो जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है, जो बच गए वो एनिमल्स खुद, जो बच गए कैरकैसेस, वो खुद ब खुद काफ़ी समय के बाद इट्स लाइक एक अंडरगो प्रोसेस करते हैं। वो मिनरल का जो प्रोसेस होता है वो उसमें अंडरगो करते हैं, फिर वो सॉइल के साथ कन्वर्ट कर जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकते हैं। ऑब्वियसली गंदगी फैलेगी, डिजीजेस फैलेंगे, पोल्यूशन फैलेगा आसपास। रोडेंट्स को रोकते हैं, स्ट्रे डॉग्स को फैलने से रोकते हैं, कहीं ना कहीं जो रेबीज का बढ़ने का चांसेस होता है उसको रोकते हैं। सो दीज आर द वल्चर्स। इनकी इंपॉर्टेंस आपको खुद समझ में आ गई। ये तो वल्चर हो गए। पूरी दुनिया में अनेक स्पेसीज होंगे, उससे हमें मतलब नहीं। फिलहाल के लिए मैं आपसे बताता हूँ इंडिया में कितने वल्चर स्पेसीज होते हैं। इंडिया में 9 स्पेसीज हैं वल्चर के। उन 9 स्पेसीज में 4 स्पेसीज जो हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन मेरे अकॉर्डिंग। 2 वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं फिलहाल IUCN के रेड लिस्ट में। लेकिन वो 4 कौन कौन 4 है मैं आपको बताता हूँ। एक है इंडियन वल्चर, जिसको लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहते हैं, इंडियन ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। ये चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। ये वो स्पेसीज हैं, वो वल्चर की वो प्रजातियां हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है, और वो कभी भी विलुप्त होने के कगार पे, वो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन पिछले 2-3 दशक में 90 से 95% तक घटी है। एक नंबर बताता हूँ आपको, जो PDF में लिखी है, आप PDF डाउनलोड करना, आपको दिख जाएगी।
1990 के आसपास 40 मिलियन पॉपुलेशन थी वल्चर्स की इंडिया में, लगभग 4 करोड़ पॉपुलेशन, जो 2012 में आते आते 60,000 से भी कम हो गई थी। करोड़ से पॉपुलेशन घट के हजार में आ गई थी। सोच लो, ये हमारे देश की स्थिति थी वल्चर की। उसमें ये जो 4 वल्चर की जो प्रजातियां थी, इनकी सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट हुई थी, लगभग 90-95% तक डिक्रीज कर गए थे। सो इसको हमने कैसे प्रिजर्व किया उसकी बातें भी करेंगे, एक्शन प्लान की ज़रूरत क्यों आ गई उसकी बातें भी करेंगे। ये नौ सारे के सारे स्पीसीज का नाम मैंने लिख दिया पीडीएफ में, आपको ये 4 याद रखने। उसके अलावा एक और आपको याद रखना है, वो इजिप्टियन वल्चर, जिसके ऊपर भी हमने कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। और एक आपको याद रखना है ग्रिफन वल्चर, जो लिस्ट कंसर्न में, बाकी तीनों नियर थ्रेटेंड में है। ये ट्रिक यहाँ पे से याद रखना कि 4 उधर क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक इंडेंजर्ड और एक लिस्ट कंसर्न। ठीक है, हमने इतनी सारी बात की। वल्चर जैसे मैंने आपको नंबर बोला, काफ़ी तेजी से डिक्रीज हुए हैं, 90 से 95% डिक्रीमेंट हुई है। क्यों हुए हैं हम उसकी बात करते हैं। व्हाट आर द रियल थ्रेट्स फॉर द वल्चर, रियल थ्रेट्स, उनके पॉपुलेशन को कैसे डिक्रीज, वो इतनी ज़्यादा क्यों डिक्रीमेंट हो रही है, अपन उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आप सबको पता होगा, कहीं ना कहीं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो एक रीजन होता है, किसी भी एग्जिस्टिंग प्रजाति का एक्सटेंशन होने के कगार पे अगर वो कोई आता है तो उसका कहीं ना कहीं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा रीजन होता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से भी बड़ी रीजन जो है वो वल्चर के लिए है, वो है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक क्या है? इट्स लाइक अ पेन रिलीवर के रूप में डाइक्लोफेनेक का यूज किया जाता है कैटल्स में। जो भी मवेशी होते हैं उसमें वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जानवर के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको पेन रिलीवर के रूप में डाइक्लोफेनेक देते हैं। चलो, उनको तो पेन रिलीव हो गया, बट ये जब वो एनिमल्स डेड करते हैं ना, ये कैरकसेज, ये जो डाइक्लोफेनेक है, काफ़ी लंबे टाइम तक उनके बॉडीज में रहता है। और ये जब मरने के बाद जब वल्चर्स इनके ऊपर फीड करते हैं, ये डाइक्लोफेनेक केमिकल उनको ख़त्म कर देता है। सो पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में ऐसे अनेक एरियाज हैं जहाँ पे डाइक्लोफेनेक का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अभी कुछ काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, अभी कुछ दिन पहले गुजरात से भी कैसी न्यूज़ आई थी, गिर के जंगलों से, जहाँ पे भी सेम तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। सो ये डाइक्लोफेनेक बहुत बड़ा रीजन रहा है। उसके अलावा पेस्टिसाइड पॉल्यूशन, जिस तरीके की पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो फूड चेन का पूरा सिस्टम बनते जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे जो भी मवेशी वो खाते हैं, जो भी कैरकसेज एनिमल्स उनके जो भी कैरकसेज को फीड करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का अमाउंट कुछ इस तरीके से मिल सा गया है कि जो उनको पोल्यूशन काफ़ी हद तक देते हैं। और वो पोल्यूशन सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया है इनके वल्चर्स के नंबर को ख़त्म करने के। उसके अलावा स्लो ब्रीडिंग रेट, इनकी ब्रीडिंग रेट बहुत कम है। एक ब्रीडिंग सीजन में तो सिर्फ 1 या 2 अंडे देते हैं ये तो स्थिति है वल्चर्स की। उसके अलावा पॉइजन कर कैसे, जैसे मैंने बात की। सो ये सारे रीजन्स रहे हैं अभी तक वल्चर्स के नंबर में काफ़ी हद तक डिक्रीमेंट होने के। डाइक्लोफेनेक एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। तो हमने कंजर्वेशन की बात की। देखो, कंजर्वेशन आज तक हमने कैसे किया, 60,000 भी हम कैसे बचा पाए। कहीं ना कहीं हमने क्या किया कि कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए। इंडिया का एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? कैप्टिव ब्रीडिंग कहने का मतलब हम साइंटिफिकली वहाँ पे ब्रीड करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग। जो है पिंजौर, हरियाणा के पिंजौर में एक जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जिसको हमने बाद में वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का नाम दिया, यहाँ पे हम प्रिजर्व करते हैं वल्चर्स को साइंटिफिकली। उसके अलावा हमने डाइक्लोफेनेक का यूज काफ़ी हद तक बैन कर दिया 2006 में। इसी 2006 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने जब बैन किया था, तो हमने ये टारगेट किया था कि हम हॉल्ट करेंगे पॉपुलेशन को। और इसी पॉलिसी की एक्सटेंशन आई है अभी 2020 से 2025 में, जब हम पॉपुलेशन को सिर्फ हॉल्ट नहीं करेंगे, एक्सटेंशन की हम बात करेंगे, इंक्रीमेंट की बात करेंगे। सो यार, समझ में आ गया आपको टॉपिक की क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी इंडिया में 9 VCBCs हैं, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जिसमें से 2 आपको मिल जाएंगे खुद ब खुद कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा इन सारों को हैंडल कौन करता है? सारे के सारे जो VCBCs हैं उनको हैंडल करते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हमारी। ठीक है, इसके अलावा ये आज तक हमारा कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर रहा है। अब हम बात करते हैं एक्शन प्लान की। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक्शन प्लान में क्या चीज़ें हैं। एक्शन प्लान में हमने बात किया है कि हम और भी एडिशनल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ओपन करेंगे इंडिया में। ठीक है, और भी पूरी कंट्री में। उसके अलावा हम बात करेंगे रेस्क्यू सेंटर्स हम ओपन करेंगे। रेस्क्यू सेंटर्स मतलब आपको पता, समझ में आ रहा है रेस्क्यू सेंटर से क्या है। भोपाल में ओपन करेंगे, पिंजौर में ऑलरेडी है, उसके अलावा गुवाहाटी में करेंगे, हैदराबाद में करेंगे। मतलब पूरी कंट्री में अब वल्चर को लेके काफ़ी हद तक अवेयरनेस प्रमोट करेंगे। काफ़ी हद तक हम कंजर्वेशनिस्ट के साथ मिलके, NGO वर्कर्स के साथ मिलके क्या करने, वल्चर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो हमारा एक्शन प्लान है वो उसमें ये कहता है कि हमारा जो भी जिस तरीके की रैपिड यूज होती है ना अभी भी वेटरनरी लेवल पे,
डाइक्लोफेनेक से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, जो भी मेडिसिन हैं, उसको हम कम्प्लीटली रेगुलेट करेंगे, उसको रेगुलेशन पे काफ़ी हद तक फोकस करेंगे। एज अ फर्स्ट एड दवा के रूप में वेटनरी डॉक्टर्स इसका यूज ना करें, तो बेसिकली उसके ऊपर फोकस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो जो भी हमारी पॉलिसीज आज तक रही उसमें एक रैपिड इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना ये 2020-2025 के पॉलिसी का एक्शन प्लान का एक बहुत बड़ा टारगेट है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हम काफ़ी हद तक एक एरिया, इस तरीके का एरिया डेवलप करेंगे जहाँ पे एक ऐसा रीजन डेवलप करेंगे, वल्चर सेफ जोन डेवलप करेंगे, सो दैट कि उसके आसपास के रीजन्स में हम डाइक्लोफेनेक का यूज उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में कम कर सकें, ना के बराबर कर सकें, जहां होता है वहां पे ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, ये हमारा आज तक का टारगेट रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वल्चर एक्शन प्लान ऑफ 2020-2025, जहाँ पे कई सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। इंक्रीमेंट करने की, वल्चर सेफ जोन बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि वल्चर का पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो। एक वल्चर सेफ जोन कब कहलाता है, क्या रीजन है वल्चर सेफ जोन का, कई सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वल्चर एक्शन प्लान। सो दिस वाज the video from my side. So that's it from my side. This is Ravichandra UPSC CSC signing off. Thank you and keep watching my video. Just subscribe my channel and all the best for your future. Thank you. Good night.